70 सालों में अगर कोई के किसी का सबसे बड़ा गद्दारी का इतिहास है तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चा जानता है कौन गद्दार है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोग जगह जगह काले झंडे दिखाते हैं और इस देश का अपमान करते हैं। पहले अपने बाप से पूछो कि वो अपमान क्यों करता है। हिंदू महासभा रोज के हर राष्ट्रीय पर्व का अपमान करती है और किसान जिसके बच्चे आते हैं तिरंगे में लिपट के सरहदों से, किसान जो तिरंगे को लेकर शान से चलता है, उसके इस बात पे इन्हें एतराज है। ये किसानों को जोश है जो कि देखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार ये भूल क्यों कर रही है? क्योंकि आंदोलन किसानों का है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है और इस तरह के आंदोलन 2-4 दिन का नहीं, महीनों महीनों तक चल जाते हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस आंदोलन का हो गया है। किसानों का ताकत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, फिर भी सरकार क्यों भूल कर रही है कि क्या कानूनों पर कोई फैसला नहीं ले रही? देखिए, सरकार अगर खुद निर्णय लेने की स्थिति में होती तो वो निर्णय ले चुकी। क्योंकि सरकार को जैसे पहले एक आरोप लगाया जाता था कि साहब मनमोहन सिंह सरकार नहीं चलाते, सोनिया के घर से सरकार चलती है, उस सरकार का तो पता नहीं। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, ये निश्चित तौर पे भारत के इतिहास की सबसे कमज़ोर सरकार है। कभी इस सरकार की मालिक आरएसएस हो जाती है जो अपना धार्मिक एजेंडा चलाती है। एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार कोई धार्मिक एजेंडा नहीं चला सकती, ठीक है। तो सरकार को कौन चला रहे हैं? वहाँ कभी वो आरएसएस से चलती है। जब हम आर्थिक नीतियों पे बात करते हैं तो ये सरकार अमेरिका और दुनिया के जो पूंजीपति हैं उनके इशारों पे चलती है। लगातार हमने शुरुआत से ये कहा, जब ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब से हम जैसे लोग इस कानूनों के बारे में निरंतर समाज को जागृत करते हुए आ रहे हैं। सितंबर के महीने में भी हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल इस क्रोनोलॉजी, ये सरकार अमित शाह जी अक्सर क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो हमने शुरुआत में ये कहा था कि ये जो कानून है ये क्यों आए हैं, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। इस देश में अगर किसी को रिटेल बिजनेस में आना था, खुदरा व्यापार में आना था, तो उसको कृषि उत्पाद मंडियों के द्वारा लेना होता। बिल्कुल, पूरे देश में मंडी का कानून है क्योंकि वो स्टेट का मैटर था। तो एक उद्योगपति को देश की प्रत्येक मंडी में आड़त लेनी पड़ती, इस देश की प्रत्येक सरकार को उसको टैक्स देना पड़ता, जो कि 2 से 8% का टैक्स वेरिएशन है, हम सब जानते हैं। उस पूरे झंझट को खत्म करने के लिए एक सुविधा दी गई उद्योगपति को कि उसका एक आदमी सिंपल कार्ड लेता है, चाहे वो आधार कार्ड है या पैन कार्ड, और उसके आधार पे पूरे देश के किसानों से वो उपज खरीद सकता है। दूसरा कानून जो लाया गया, जब आपने वो उपज खरीदी है तो उसका भंडारण करेंगे। अब भंडारण करने में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत उसके पूंजीपति दोस्तों के आगे ये थी कि इसके लिए इस देश में पहले से एक कानून मौजूद था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो एक तयशुदा मात्रा से अधिक आप भंडारण नहीं कर सकते। हमने अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो जारी किया था। लगातार एक नैरेटिव मीडिया में चलाया जा रहा है कि साहब इतने सारे लोग आएंगे तो उसमें कहीं कोई अप्रिय घटना हो गई, कौन जिम्मेदार होगा, कौन लेगा। सीधा सवाल ये है कि इस देश की सभी सरकारें, जैसे हम कहते हैं ना हमारे देश की फौज पे हमें गर्व है, ऐसे ही हमारे देश की जो इंटरनल एजेंसीज है उन पे भी हमें गर्व है। हमारे यहाँ को पुलिस प्रशासन, सीआईडी, आईबी, जो भी हमारा तंत्र है वो सक्षम है। जब हम लोग, मैं मेरठ से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ कावड़ का पर्व होता है हिंदुओं में, ठीक है। एक महीने तक यहाँ गाजीपुर में सिंघू बॉर्डर पे आप देखेंगे हम किसानों ने एजिटेशन में एक तरफ की सड़क को रोका है, बाकी का पूरा ट्रैफिक चालू है। आप जानते हैं मेरठ से हरिद्वार 250 किलोमीटर का एरिया है जिसको दोनों तरफ से सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है 1 महीने तक, और इस देश का अन्नदाता उन कावड़ियों को खाना खिलाता है, उनको मेडिकल हेल्प देता है। और कभी हमने इस बात पे एतराज नहीं किया कि भाई ये हमारी दोनों सड़कें कैसे बंद हो गई, दिल्ली से और देहरादून तक का एरिया ब्लॉक हो गया, कोई अप्रिय घटना नहीं होती। सरकार कहती है कि करोड़ों कावड़िए हरिद्वार में आते हैं। दूसरा उदाहरण, 5 करोड़ लोग एक दिन कुंभ के अंदर एक दिन में 5 करोड़ लोग स्नान करके चले जाते हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती। हमारे यहाँ का जो इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है वो गजब का है। सवाल मोदी सरकार का नहीं है, इस देश में जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, बसपा की आई, सपा की आई, बीजेपी की हैं, वो सभी सक्षम हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। लेकिन जब सरकार की नीयत खराब हो और सरकार ये चाहती हो कि देश में अराजकता फैल जाए, तो एक लड़के को खुलेआम दिल्ली में पुलिस के सामने आंदोलनकारियों के ऊपर हमने गोली चलाते हुए देखा है, और मोदी उसके बाद मोदी की सरकार और बीजेपी उसके गले में माला डाल के उसको इनाम देती हुई दिखाई देती है। अगर सरकार की मंशा ही अराजकता फैलानी है तो फिर इस देश में अराजकता को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं, एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
कि हमारे यहाँ एक और नैरेटिव मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि साहब हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये राष्ट्रीय पर्व है और ये किसान हठधर्मी दिखा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं कि ये ट्रैक्टर का मार्च निकाल रहे हैं। मैं इस देश को और इस मीडिया को खास तौर पर और बीजेपी के खास तौर पे उन नेताओं को जो रोज टीवी पे बैठ के इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश इतना महान है कि इनके जो पूर्वज जिनके यहां से ये पैदा हुए, हिंदू महासभा पिछले 70 साल से इस देश के राष्ट्रीय पर्वों का अपमान करती आई है, झंडे का अपमान करती आई है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लोग जगह जगह काले झंडे दिखाते हैं और इस देश का अपमान करते हैं। पहले अपने बाप से पूछो कि वो अपमान क्यों करता है। हिंदू महासभा रोज के हर राष्ट्रीय पर्व का अपमान करती है और किसान जिसके बच्चे आते हैं तिरंगे में लिपट के सरहदों से, किसान जो तिरंगे को लेकर शान से चलता है, उसके इस बात पे इन्हें एतराज है। ये कहना चाहते हैं कि हम देश के गद्दार हैं, हमें गद्दार कहा जा रहा है, जो सबसे बड़े गद्दार हैं। 70 सालों में अगर कोई किसी का सबसे बड़ा गद्दारी का इतिहास है तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बच्चा जानता है कौन गद्दार है। हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए इस पूरे आंदोलन में, पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, क्यों बोलेगा वो? क्यों बोलेगा? वो अंबानी के पोते होने पे खुशी जाहिर करेगा ना, ट्वीट करेगा, जाएगा, गले मिलेगा, मालिक के पास जाता है चौकीदार। किसान उसका हमारा तो हमारे लिए तो चौकीदार है, लेकिन शायद मालिक उस चौकीदार का क्यों भूल रहे हैं पीएम मोदी भी और नरेंद्र मोदी सरकार की सरकार को भी इस गरीब जनता ने और किसानों ने बनाया है। जो सबसे बड़ा धोखा कल का जो दिन है, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार कल का दिन दर्ज होने जा रहा है। डेफिनेटली और ये इतना बड़ा दिन होगा कि आज के कल के बाद 26 जनवरी जब भी याद की जाएगी, किसानों की देशभक्ति के लिए याद की जाएगी। पूरी दुनिया देखेगी। पूरी ये आंदोलन है और ये लड़ाई है, ये लड़ाई लगातार जो है वो चलती रहेगी। सरकार को मानना होगा और सरकार को जो है कानून वापस लेने होंगे, तभी जाकर सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी और ये पूरा आंदोलन खत्म हो पाएगा।